नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बिजली विभाग के एक जेई का अनोखा विरोध सामने आया। सस्पेंड किए जाने से नाराज जेई अभय कुमार टेलीफोन टावर पर चढ़ गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कर्मचारी उन्हें नीचे उतारने के लिए लगातार समझाते रहे। जानकारी के मुताबिक घटना शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है, जब लोगों ने देखा कि अभय कुमार लगभग 20 फीट ऊंचे टेलीफोन टावर पर चढ़े हुए हैं। नीचे खड़े साथी इंजीनियर और कर्मचारी उन्हें उतारने के लिए मनोबल करते रहे, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़े रहे। बताया गया कि अभय कुमार गंगापार डिवीजन के छिवैया फीडर पर तैनात हैं। इसी दौरान गंगापार क्षेत्र में एक लाइनमैन ने एक बाहरी व्यक्ति को बिजली के पोल पर चढ़ा दिया था, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। इस लापरवाही को देखते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सौरभ गौतम ने जेई अभय कुमार को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन से नाराज होकर उन्होंने टेलीफोन टावर पर चढ़कर विरोध जताया। टावर पर चढ़े जेई ने अपना सस्पेंशन वापस लेने की मांग रखी और काफी देर तक वह डटे रहे। मौके पर मौजूद कर्मचारी लगातार उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे। काफी देर तक चलती समझाइश के बाद अंततः उन्हें सुरक्षित टावर से नीचे उतार लिया गया। घटना घटी थी हमारे यहाँ, एक लोगों की डेथ हो गई थी। उसी प्रकरण में मुझे सस्पेंड किया गया। सर, विभाग में अगर कोई भी कर्मचारी है, अगर कोई गलती कर रहा है तो निश्चित ही उसको सज़ा होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। यदि मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं उसका दोषी हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई बेशक होनी चाहिए सर, लेकिन हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ सर सस्पेंशन का नियम है कि सस्पेंशन एक गंभीर अपराध जब होता है जिसमें कि दीर्घ दंड मिल सकता है कर्मचारी को, तब सस्पेंड किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि अपने पद पर बने रह करके वो जांच को प्रभावित न कर सके। कि जैसे अगर मैं वहाँ उसी सीट पर रहूँगा तो जांच को प्रभावित कर दूंगा। इसके लिए बनाई गई सस्पेंशन की प्रक्रिया। कहा जाता है कि सस्पेंशन कोई दंड नहीं है, क्योंकि बस ये जांच को प्रभावित न करें, इसलिए वहाँ पे हटाया जाता है। लेकिन सर, हमारे यहाँ विभाग में नियम ऐसा हो गया है कि सस्पेंशन के बाद एक समर्पण का आदेश हो गया है कि अगर कोई भी सस्पेंड होगा, मान लीजिए मैं सस्पेंड हुआ, लेकिन अगर मैं जांच में दोषी हूँ नहीं हूँ, चाहे कोई भी दंड मिल रहा है, समर्पण का ऐसा आदेश है कि उसको उठा करके क्या कहते हैं अदर डिस्काम में भेज दिया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों मामले हो गए हैं सर। सस्पेंशन से या कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी है, प्रक्रिया जो है उसके हिसाब से जांच करके कार्रवाई हो। सस्पेंशन से पहले सस्पेंशन अगर कोई भी लगता है, अगर कोई गलत है तो एक बार उससे नोटिस दी जाती है। उससे आप नीचे उतरे हैं, क्या मांग है आपकी? अभी एसडीएम साहब आए थे, सीओ साहब आए थे। बाकी मेन वही सर, कोई भी प्रक्रिया सस्पेंशन के पहले एक प्रक्रिया पालन किया जाता है। कम से कम हमारा एक पक्ष लिया जाता है, जवाब जाना जाता है। दोषी लग रहा है, कार्रवाई होती है। अगर हम दोषी है सर तो कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं, जांच कराई जानी चाहिए। जांच कराते हमारे खिलाफ अगर मैं गलत पाया जा रहा हूँ, मैं दोषी हूँ, लेकिन सर यहाँ पे कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है सर। बस सीधे सर समर्पण का ऐसा सर कि अगर कोई गलत हो या ना हो, उसको उठा करके फेंक देना है कहीं और। ये तो एक तरफ से सर, जैसे मेरा यही दिक्कत है सर कि जो कहा जाता है, जो नियम है सस्पेंशन क्या कहते हैं सजा नहीं है, लेकिन हमारे विभाग में तो तरफ सजा क्या बहुत बड़ी सजा हो गई है सर। सस्पेंशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब सस्पेंड हो गया तो सही हो खराब हो, बहाल करके उसको हटा दिया जाता है। अगर सर सस्पेंशन होता हमें कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन सस्पेंशन के बाद फिर बाहर कर सर जांच हुआ रहता सर। जांच के हमसे न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा गया, न तो कुछ हुआ सर, सीधे सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद सबको इधर उधर कर जाता है। विभाग की स्थिति है सर, अभी ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, वेतन से कटौती का हम लोग के आदेश हो रहे हैं। क्या करेंगे सर हम? मुख्य मांग सर सस्पेंशन हमारा गलत हुआ है सर, सस्पेंशन निरस्त हो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।